हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक ब्लू कलर का नेकलेस। ये प्यारे से ब्लू कलर के स्टोन बीड्स मेरे पास रखे थे, बहुत टाइम से मैंने संभाल कर रखे थे। और इसके साथ यूज़ करने के लिए मैंने मंगाए थे ये ब्लू कलर के ड्रॉप बीड्स। इनसे मैं एक अलग पैटर्न का स्टोन बनाऊँगी और फिर इसको असेंबल करके एक प्यारा सा नेकलेस बनाने वाली हूँ। आप देखिए इसका ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप और साथ ही में सुनिए एक प्यारी सी स्टोरी। तो आज की स्टोरी है गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड, लेकिन ये स्टोरी गौतम बुद्ध की नहीं है। ये कहानी है यशोधरा की, जो ली गई है मैथिली शरण गुप्त की एक किताब से, जिसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि जो बुद्ध थे वो बचपन से ही वैरागी किस्म के थे। जब उनका जन्म हुआ था तो राजा शुद्धोधन ने पंडितों को उनकी कुंडली बनाने के लिए बुलाया था और उसी समय पंडितों ने ये बता दिया था कि ये बच्चा सांसारिक सुख से मन नहीं लगा पाएगा और विरक्त हो जाएगा। माता पिता ने बहुत से प्रयास किए कि ऐसा ना हो। उनको अच्छे से अच्छे साधन ला कर दिए, उनके लिए अच्छे से अच्छे महल बनाए, उन्हें बहुत ही प्रेम से रखा और एक बहुत ही सुंदर एक युवती से उसका विवाह कराया गया, जिसका नाम था यशोधरा। यशोधरा अपने राज्य की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन यशोधरा से बुद्ध का विवाह ऐसे ही नहीं हो गया। यशोधरा के पिता ने बुद्ध की पूरी परीक्षा ली थी, जिसमें जब बुद्ध पास हुए तभी यशोधरा का विवाह बुद्ध से कराया गया। उसके बाद उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। अब इसके बाद जब बुद्ध 29 साल के थे तो एक बार वो अपने राज्य भ्रमण पे निकले, जहाँ उन्होंने एक शव यात्रा देखी, जिसे देखकर उन्हें बहुत ही अजीब महसूस हुआ। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा जो बहुत कष्ट में था। फिर एक वृद्ध व्यक्ति देखा जिसका कोई साथ नहीं दे रहा था, बच्चों ने सड़क पर छोड़ दिया था और सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। बस यही सब देखकर बुद्ध का मन विरक्त हो गया और उन्होंने घर छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल जाने का निश्चय कर लिया। अब बुद्ध निकलते, पर कैसे निकलते, क्योंकि पिता और पत्नी दोनों ही इसमें साथ नहीं देने वाले थे। ये बुद्ध जानते थे कि अगर वो बता कर गए तो कोई भी उन्हें जाने नहीं देगा या रोकने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। तो इसीलिए एक रात जब बुद्ध ने सोची घर से निकलने की, तो वो पत्नी पुत्र को सोता हुआ अकेला छोड़कर आधी रात को घर से निकल गए। अब घर से जब निकल गए तो यशोधरा को बहुत ही दुख हुआ इस बात को जान करके कि बुद्ध ने उन्हें कुछ भी बताया नहीं। मतलब उन्हें इस चीज़ का कम दुख था कि बुद्ध चले गए, उन्हें इस चीज़ का दुख ज़्यादा था कि वो उन्हें बिना बताए चले गए और उन पर भरोसा ही नहीं किया। ऐसे में मैथिली शरण गुप्त जी की बुक में लिखा है कि यशोधरा अपनी सहेली से कहती हैं कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा आघात। सखी वो मुझसे कहकर जाते, तो क्या मुझको पथ बाधा ही पाते। मतलब यशोधरा अपनी सहेली से कहती है कि स्वामी सिद्धि हेतु गए हैं तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, लेकिन वो चोरी चोरी गए, मुझे बिना बताए गए, यही मेरे मन को पीड़ा दे रही है। वो इस दुख को लेट गो नहीं कर पाती और कई वर्षों तक इसी तरह परेशान रहती है। वो कहती है कि अगर वो मुझे बता कर जाते तो क्या मैं उन्हें रोकती या मैं क्या उनकी पथ की बाधा बनती। बस यही सोचते सोचते यशोधरा का जीवन बीत रहा था। 6 साल बाद जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, तो ये बात सब जगह फैल गई कि बुद्ध जी जहाँ हैं, बोध गया में हैं, उन्हें वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ है और लोग वहाँ जाकर उनके पास दीक्षा ले रहे हैं। तो राजा शुद्धोधन ने कई लोग भिजवाए ये संदेश लेकर कि बुद्ध आप घर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा में हैं, हमसे आकर मिलिए। तो जो भी वहाँ जाता वो बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता। बुद्ध का प्रताप ही ऐसा था, जो भी वहाँ जाता वो उन्हीं के गुणगान गाने लगता और उन्हीं का शिष्य बन जाता।
तो आखिर में थक हार कर राजा शुद्धोधन ने एक व्यक्ति को बुलाया जो बुद्ध के बचपन के मित्र थे, और उन्होंने उनसे कहा कि पहले तुम मुझे इस बात का वचन दो कि जाते ही सबसे पहले तुम बुद्ध से ये कहोगे कि पिताजी ने याद किया है, क्योंकि बाद में तो तुम भी वापस नहीं आओगे, यही लगता है। तो उसने वचन दे दिया। अब वो बुद्ध के पास गया और उसने जाते ही सबसे पहले बुद्ध से ये कहा कि आपको आपके पिताजी ने याद किया है। उसके बाद जब उन्होंने बुद्ध से बातें की और उनके सानिध्य में रहे तो वो भी बुद्ध के ही शिष्य हो गए। अब बुद्ध को ये समाचार मिला कि पिता याद करते हैं, तो बुद्ध ने निश्चय किया कि मिलने तो जाना चाहिए। तो बुद्ध ने अपने कपिलवस्तु आने का निश्चय किया। कपिलवस्तु वो स्थान है जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, जहाँ राजा शुद्धोधन का राज्य था। तो जब वो वापस आए तो उन्हें पहुंचने में रात हो गई, और रात को बुद्ध एक धर्मशाला में रुक गए। अब धर्मशाला में इस बात का शोर मच गया कि राजा का बेटा एक धर्मशाला में रुका है। लेकिन बुद्ध ने वहीं से अपने पिता को संदेश भिजवा दिया कि मैं बुद्ध हूँ और मेरी यही दिनचर्या है। सुबह उठे तो वो कपिलवस्तु की गलियों में भिक्षा मांगने निकल गए। राजा ने अपना सर पकड़ लिया कि ये तो मेरी सारी ख्याति को खराब कर रहा है, परंतु बुद्ध ने इस बात पे भी ये कहलवा दिया कि मैं बुद्ध हूँ, मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ और ये मेरी दिनचर्या है। भिक्षा मांगकर ही मेरा गुजारा चलता है और मैं इस पे कायम हूँ। मैं आया हूँ मिलने, परंतु मैं पुत्र की तरह मिलने आया हूँ, राजकुमार की तरह मिलने नहीं आया हूँ। चलिए, बुद्ध जी राजा से मिलने पहुँचे। भरी सभा में वो उनसे मिले। पिता पुत्र के बीच वार्तालाप हुई, साथ बैठकर चार बातें की, पर यशोधरा मिलने नहीं आई। अब यशोधरा मिलने नहीं आई, इस बात पर बुद्ध ने पूछा कि यशोधरा कहाँ है। तो राजा ने कहा कि यशोधरा आपसे रुष्ट हैं और उन्होंने कहा है कि अगर बुद्ध मिलना चाहते हैं तो वो स्वयं मुझसे मिलने आएंगे। बुद्ध ने कहा ठीक है। तो यशोधरा अपने कक्ष में बैठी थी और अभी तक भी 6 साल बाद भी वो इस बात को लेट गो कर नहीं पाई थी कि बुद्ध उन्हें बिना बताए, बिना कॉन्फिडेंस में लिए चले गए। बुद्ध उनके द्वार पर जाते हैं और जाते ही क्या कहते हैं, भिक्षाम देहि। और यशोधरा, आप सोचिए कितने वर्षों का उसका इंतजार था और कितना उसने अपने अंदर समेटा हुआ था, पर जैसे ही बुद्ध आए और उन्होंने द्वार पे आकर कुछ मांगा, वहीं यशोधरा का सारा गुस्सा बह गया और उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे का हाथ बुद्ध के हाथ में दे दिया। अर्थात उसने कहा कि आप इसे भी अपने साथ ले जाइए। लेट गो का इससे महान उदाहरण इस दुनिया में नहीं है कि चलो आखिर आके झुककर तुमने कुछ मांगा तो। यशोधरा की सारी ईगो, अहंकार उसी समय सब विगलित हो गया, और जो इस बात से परेशान थी कि तुम मुझे बिना मिले चले गए, उसने अपने बेटे को ही बुद्ध को दे दिया कि इसे भी इसी काम में लगाओ। मतलब यशोधरा को इस बात का विश्वास था कि वो अच्छा काम करने गए हैं और अच्छे काम के लिए गए हैं, तो मैं रोकूंगी नहीं। पर इस बात का ही था मलाल कि बता कर नहीं गए, और वो भी जैसे ही बुद्ध आए और उन्होंने झुक कर कुछ मांगा तो वहीं यशोधरा ने अपना सारा ईगो छोड़ दिया। तो कभी भी माइंड में ये आए कि आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसे आप लेट गो नहीं कर पा रहे, तो इस कहानी को अपने माइंड में रिकॉल कर लीजिएगा। तो इसी के साथ ख़त्म होती है ये प्यारी सी कहानी और प्यारा सा ट्यूटोरियल। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, विचार अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। या वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना पूरा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। बाय बाय।